नर्सिंग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसे मैं वीडियो लेके आया था इसके पहले, ठीक है, सेल्स की लेके आए हूँ। आप लोग सेल्स की देख लीजिएगा, ठीक है। सेल्स क्या होता है, जैसे छोटी छोटी कोशिकाओं का ग्रुप बन जाता है, तब वो क्या है, एक तरह से टिश्यू बनता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ द सेल्स एज कॉल्ड एज अ टिश्यू, जब छोटी छोटी कोशिकाओं का ग्रुप बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, एज कॉल्ड एज अ टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं, ठीक है। टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके क्या सिमिलर और क्या कहते हैं, सिमिलर जो स्ट्रक्चर मतलब आकृति है और उसके फंक्शन के आधार पे, क्या सेल्स के आधार पे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू, टिश्यू कितने प्रकार, अब टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू क्या है, इट परफॉर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, मतलब क्या करते हैं, इपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं, ठीक है। कवरिंग मतलब जो क्या कहते हैं, बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस को क्या कवर, मतलब ढकने का, आवरण प्रदान करने का, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू जो है रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये क्या है, गति के लिए उत्तर या गति या शरीर में प्रचारण या मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, उत्तरदायी होते हैं, मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू आप जानते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, बॉडी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये मतलब शरीर का जो संरचनात्मक ढांचा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रदान करते हैं, उसको बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू इट्स कंट्रोल डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, ये क्या है, सभी शरीर के सभी कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल कर, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, देखते हैं आगे। अब देखिए, जो अब पहले इपिथेलियम के टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू के बारे में देख लें। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, हमारे शरीर के बाहरी सतह, मतलब क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सरफेस तथा इंटरनल सरफेस को क्या करता है, कवरिंग का या आवरण का काम क्या करता है, आवरण को मतलब उसको ढकने का काम करता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक या एक से अधिक परत होते हैं, उसका फंक्शन कैसे होते हैं, चलिए ठीक है, अब उसको देखते हैं उसके टाइप्स। तो क्या है, पहला टाइप है सिंगल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, इट इज कंप्राइज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट, मतलब सिंगल मतलब एक लेयर, ठीक है, स्केल मतलब पटरी की तरह, ठीक है, मतलब सीधी, ठीक है। सेल्स एंड अलाउज डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू टिश्यू, मतलब क्या होती हैं, ये एक तरह से जो क्या कहते हैं, सल्की या समतल मतलब समझते हैं, एकदम पटरी तरह, स्केल की तरह, ठीक है। क्या करते हैं, एकल परत की बनी होती हैं ये, ठीक है। ये क्या करती हैं, पदार्थों का क्या करती हैं, विसरण के लिए क्या करें, अनुमति प्रदान करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इट इज टाइप ऑफ इपिथेलियम इंक्लूड, मतलब ये जो है टिश्यू जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं कहाँ कहाँ में, एल्वलाई ऑफ द लंग्स, मतलब वायु के फेफड़े, जो लंग्स मतलब जानते हैं ना, फेफड़ा वायु कोष्ठ, मतलब जो फेफड़ों के वायु कोष्ठ होते हैं, लिंगेंस ऑफ द ब्लड, और क्या कहते हैं, ये रुधिर में, ठीक है, ब्लड में, ठीक है, होते हैं, तथा और एवं काहे में, लिम्फेटिक ऑफ ब्लड, और क्या है, एल्वुलाई ऑफ द लंग्स हो गया, लिंगिंग ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स, और क्या है, लसिका वाहिनाएं, मतलब क्या कहते हैं, वेसल्स में, ठीक है। सरफेस ऑफ द प्लूरा, ठीक है, मतलब क्या है, वाहिनाओं और दीवारों में, ठीक है। अब क्या है, पेरिकार्डियम, जहाँ आप कार्डियम आ जाए तो समझ जाइए वो कहाँ से रिलेटेड है, वो हार्ट से रिलेटेड है। पेरिटोनियम, पेरोनेरियम, पेरिकार्डियम, ये आप जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इस अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, सॉरी, जब मैं आपको हार्ट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखिए ये एकदम समतल है ना, एकदम समतल है। देखिए इसमें क्या है, फ्लैट स्केल लाइक सेल्स होती हैं, ये एकदम सीधी होती हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये इसका बेसमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका एक सिंगल है, ठीक है, ये एक सिंगल इपिथेलियल सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू का है, सिंगल फिगर, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों के चक्कर में क्या है, इनको फिगर को रंगता चुनता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरा भी सपोर्ट किया करिए, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ओके। अगर सिंपल स्क्वामस सिंपल कोबाइडल इपिथेलियम कैसे क्या होते हैं, देखिए इट कंप्राइज ऑफ वन लेयर ऑफ द कोबाइडल सेल दैट ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब क्या होता है, ये क्या है, सिंगल मतलब वन
इसमें क्या लिखा है, वन कंप्राइज वन लेयर ऑफ कोबाइडल सेल। ये क्या होती है, कोबाइडल मतलब घनाकार, ठीक है। ये क्या कहते हैं, घनाकार कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है, मतलब एक मतलब सिर्फ एक परत की बनी होती है, और क्या है उसके आधार या बेसमेंट से क्या करती है, जुड़ी हुई होती है, मतलब बेसमेंट के थ्रू रहती है, ठीक है। इट्स मेनी टाइप्स ग्लैंड एंड डायरेक्ट देयर डक्ट हैव दिस टाइप इपिथेलियम। और ये क्या कहती हैं, ये इस तरह की जो इपिथेलियम होती है, मतलब सिंपल कोबाइडल इपिथेलियम होता है, वो क्या ग्लैंड में पाया जाता है, ठीक है। और डक्ट मतलब रास्ता या डक्ट जैसे, ठीक है, इपिथेलियम, ठीक, एज द कहाँ पे, किडनी में, ठीक है। अब देखिए इसका फिगर है, ये क्या कोबाइड, ये क्या कोबाइडल शेप का है ना, ये कोबाइडल शेप सेल्स, ठीक है। ये इसकी जो सेल होंगी, कोशिकाएं होंगी, कोबाइडल सेल की तरीके से होंगी, क्यूब की तरीके से, ठीक है। और ये क्या है इसका, ये बेसमेंट हो गया, ठीक है। देखिए कलर करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं सिंपल कोलुमनार इपिथेलियम। सिंपल कोलुमनार इपिथेलियम मतलब क्या होता है, सामान्य एक खंबे की तरह स्तंभाकार ऊतक, ठीक है। इट कंप्राइज ऑफ सिंगल लेयर कोलुमनार सेल्स। ये क्या होती हैं, कोलुमनार मतलब क्या है, खंबे के तरीके जो सेल होती हैं उनकी क्या है, एकल परत की द्वारा बनी हुई होती है, जो खंबे की तरह से स्तंभ के तरीके की जो सेल होती है, उनकी कोशिकाओं के जो समूह होता है उनकी क्या है, एक सिंगल लेयर से बने। इट इंक्लूड ग्लोबुलेट सेल, सिला एंड माइक्रोबिलाई, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो ग्लोबेट सेल मतलब जिसको चषक कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में उसको चषक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। पछाम एवं क्या कहते हैं माइक्रोबिलाई, इसी तरीके से क्या रूपांतरण होती हैं, ठीक है। लिंगिंग द स्टोमक, और जो इंक्लूड होता है इसमें कहाँ है, लिंगिंग द स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब एंड सम पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी। मतलब यूट्रस मतलब क्या कहते हैं, यूट्रस आप मतलब एक तरह से जो यूट्रस मतलब क्या है, जहाँ पे यूट्रस का मतलब होता है मतलब गर्भाशय, यूट्राइन ट्यूब मतलब गर्भाशय की नली, एंड सम पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब श्वसन वाली जो नली होती है, ग्रहणी, वो सॉरी श्वसन नाल बोल सकते हैं, ठीक है, ओके, श्वसन नाल, ठीक है। लिविंग ऑफ द स्टमक मतलब क्या है, आमाशय, ठीक है। तो कहाँ ये इंक्लूड हुई होती हैं, ठीक है। अब इसका जैसे फिगर देखते हैं, तो फिगर में क्या है, लॉन्ग कोलुमनार, ये क्या हुई है एक तरह से, ये यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग कोलुमनार क्या है, सेल शेप्ड होता है, ठीक है। ये खंबे के तरीके है ना, देखिए, ठीक है। और ये क्या है, नीचे क्या है, ये इसका बेसमेंट हो गया, ठीक है। ये नीचे क्या हो गया, इसका बेसमेंट हो गया। अगर इसके एक सिंगल फिगर की देखें तो सिंगल फिगर कुछ ऐसे इस तरह का होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब जो इपिथेलियम का अगला पार्ट है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार इपिथेलियम। इसमें क्या है, पी साइलेंट है, ठीक है। तो क्या है, ये क्या होती हैं, इट कंप्राइज ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द इरेगुलर शेप्ड मतलब क्या कहते हैं, अनियमित स्तंभाकार, ठीक है, अनियमित स्तंभाकार बोल सकते हैं, ठीक है। शेप्ड कोलुमनार सेल टचिंग एंड द बेसमेंट, और कहाँ से टच होते हैं, बेसमेंट मतलब आधार से, ठीक है। इन दिस इपिथेलियम अपीयर टू द स्ट्राटिफाइड, ठीक है। तो जो ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, एक तरह से जो स्त्रीकृत जिनकी कोशिकाएं होती हैं, इसकी कतिया ये परतों में व्यवस्थित, एक तरह से व्यवस्थित क्या प्रतीत होती हैं, एकदम अरेंज टाइप में होती हैं, व्यवस्थित क्रम में होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इपिथेलियम लिविंग ऑन द एयर पासेज of the respiratory system and certain reproductive organs and urethra, ठीक है। ये कहाँ मिलती हैं, एयर पासेज मतलब जिसमें हवा का आदान प्रदान हो सकता है, या क्या कहते हैं, हवा इधर से उधर जा सकती है, एयर पास हो सकती है, ठीक है। आप द, इसमें सॉरी एक ही द होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन क्या कहते हैं,
श्वसन का सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र, ठीक है, एंड सर्टेन द रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, एंड यूरेथ्रा, ठीक है। अब जो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बहुत ही देखिए, मैं जो नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही शार्ट तरीके से है ये बना, आप लोगों के लिए बहुत ही शार्ट तरीके से क्या है, एक तरह से जो है आप लोगों के लिए बहुत ही शार्ट कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एकदम बालों के तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्तंभाकार, ठीक है, ये खंबे के तरीके, कोलमनारी एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक्स ज़रूर कर दिया करिए, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करिए, ठीक है।